जय माता दी सभी को। आज हम नवरात्र में होने वाली कथा का प्रारंभ करने वाले हैं। अगर आप लोगों को यह पसंद आए तो कृपया करके इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया? बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य के रोग दूर हो सकते हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों के सहित इस नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की पहली रचना हो ऐसा यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता था तो वह भी वहां नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। इससे उसके पिताजी को बहुत ही क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और गरीब मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुश्ती पिता का वचन सुनकर वह उसको बड़ा दुख हुआ और कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, आप जो चाहे वैसा करें। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा मेरे साथ। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने भाग्य में लिखा होता है। कर्म करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार वह सुमति विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार वह अपने दुख का विचार करती हुई अपने पति के साथ में वन में चली गई और वह रात उन्होंने बड़े कष्ट के साथ व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम चाहो जो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, हे माँ, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हैं? अपनी कृपया दृष्टि मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर बोली, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख को दूर करती हूँ और सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत तुम्हें सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की और उस चोरी के इल्जाम में तुम दोनों को ही जेल में बंद कर दिया। जो वह समय चल रहा था वह चैत्र का समय था। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को
भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ मैं उन्हीं से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग सकती हो। इस प्रकार ब्राह्मणी बोली, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन के पुण्य से तुम्हारे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हो गई और तब उसका पति भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। इस प्रकार वह बहुत ही खुश हो गई और कहने लगी, हे दुर्गते, आप दुर्गति को हरने वाली हो, तीनों जगत के संताप हरने वाली हो। हे अम्बे, मुझ अपराधी रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। इस प्रकार उस सुमति ने मन में देवी की बहुत स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर देवी बहुत संतोष हुआ। ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरा उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ भी तेरी इच्छा हो, मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। तो ब्राह्मणी बोली, हे दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाएं। जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होते उस विधि को और उसके फल को मेरे से विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगी कि तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करे। वाटिका बनाकर प्रतिदिन उसे सींचे। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी मूर्तियां बनाकर उन्हें नित्य विधि सहित पूजा करे। पुष्पों का अर्घ्य दे। बिजोर के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाया फल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों के अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज्य, सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल इनमें तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करने से आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसमें तनिक भी संशय नहीं है कि 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है कि उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ये ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर, घर में ही विधि अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य मुझे सुनाया है। आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित की इच्छा से अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो कथा अभी यहाँ पर संपूर्ण होती है। सभी भक्त बोलेंगे जय माता दी। अगर आप लोगों को कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।